जय श्री कृष्ण। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 7 जीवों में विविधता का भाग 13 लेकर आए। भाग 12 तक अपने दो वर्ग पढ़े। पहला वर्ग मत्स्य वर्ग यानी फिशिज वर्ग जिसको अपन जलचर कहते हैं। दूसरे वर्ग को अपने पढ़ा जल स्थलचर एम्फीबिया वर्ग जिनको उभयचर वर्ग भी कहा जाता है। आज हमारा वर्ग नंबर 3 है रेप्टिलिया जिसको अपन सरीसृप वर्ग कहते हैं यानी जो रेंग कर चलते हैं इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हमारा वर्ग नंबर 4 रहेगा एविज पक्षी वर्ग। तो आज अपन दो वर्ग की बातें करेंगे। तो सबसे पहला वर्ग है हमारा रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग। इस वर्ग के जीवों का शरीर सल्कों से ढका रहता है यानी इनके ऊपर सल्क पाए जाते हैं। आंतरिक कंकाल होता है, सल्कों से ढका रहता है शरीर। और इस वर्ग के जीवों का मुख्य लक्षण होता है कि इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो रेंग कर चलते हैं, इसीलिए इसको रेप्टिलिया कहा जाता है। रेप्ट का मतलब जो रेंग कर चलते हैं। तो रेप्टिलिया वर्ग यानी रेंग कर चलने वाले जीवों के लिए कहा गया है। फिर इस वर्ग के कुछ जातियां या कुछ जीव जलीय होते हैं तो कुछ वर्ग के इस वर्ग के कुछ जीव स्थलीय भी होते हैं अर्थात जलीय और स्थलीय आवास के आधार पर होते हैं। ये इस वर्ग के जीवों की मुख्य विशेषता है असमतापी होते हैं अर्थात तापमान में जब भी परिवर्तन होता है इनके जीवों की सारी दैनिक क्रियाएं प्रभावित हो जाती है। इसीलिए तो अपन देखो शीतकालीन ऋतुओं में सर्प वगैरह इनको बिच्छू को अपन ज़्यादा नहीं देखते हैं। कारण होता है कि इस वर्ग के जो जीव होते हैं असमतापी होते हैं अर्थात सर्द ऋतुओं में तापमान बहुत नीचे रहता है, कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी दैनिक क्रिया प्रभावित न हो तो ये अपने तापमान को संतुलित रखने के लिए भूमि के अंदर रहते हैं अर्थात वो कुछ समय के लिए भूमिगत हो जाते हैं। और जैसे ही अभी देखो मकर संक्रांति गई तो कहने का मतलब क्या हुआ, सर्द ऋतुओं में उत्तरायण रहता है अर्थात दिन छोटे रातें बड़ी रहती है। अब मकर संक्रांति के बाद कहते हैं कि पृथ्वी की स्थिति मकर राशि पर करती है यानी वो संक्रमण करती है मकर राशि पर, तो उसका नाम पड़ गया मकर संक्रांति। अर्थात इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लग जाएगी अर्थात अब इस स्थिति में उत्तरायण है। और इस स्थिति के समय अभी अपन देखेंगे इसे आगे आगे अपन सांप वर्ग के जितने भी जीव हैं और जैसे बिच्छू है ये सारे जीव अब भूमिगत जो थे कुछ समय तक वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद वो इतने समय पर रहने पर अपने शरीर की जो कठोर त्वचा होती है वो उनको निकालते हैं और शरीर से फिर नए सल्क युक्त नई त्वचा उनके शरीर से बाहर निकलती है अर्थात वे कुछ समय तक अंदर भूमि में समान ताप पर रहते हैं। तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए इनकी दैनिक क्रियाओं को अच्छा रखने के लिए। दूसरा है इस वर्ग के जीव श्वसन में फेफड़ों का प्रयोग करते हैं अर्थात फेफड़ों के द्वारा इन वर्ग के जीवों में श्वसन होता है और इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है यानी इस वर्ग के जीवों का हृदय त्रिकक्षीय होगा। परंतु कछुआ और मगरमच्छ इस प्रकार के जो रेप्टिलिया जीव है जिनका हृदय चतुर्कक्षीय है अर्थात 4 कोष्ठ होते हैं। फिर भी वे इस वर्ग में इसलिए रखे जाते हैं, देखो उभयचर जीव और रेप्टिलिया वर्ग के जीवों में यही फर्क है। उभयचर में जल और स्थल में रहते हैं और इसमें भी जल और स्थल में रहते हैं। परंतु कुछ जीव उन मत्स्य वर्ग में यानी जल स्थलचर वर्ग के जीवों में अंडे कोमल थे, उनके ऊपर कठोर कवच नहीं था। परंतु ये कछुआ और मगरमच्छ ऐसा देखा जाए तो उभयचर जीव है परंतु इनका हृदय एक तो चतुर्कोष्ठीय होता है और दूसरा इनका जो अंडे होते हैं कठोर कवच पाए जाते हैं अर्थात ये अपने अंडे जल के बाहर देते हैं। और मत्स्य वर्ग के उभयचर वर्ग के जो जीव होते हैं वो अंडे जल के अंदर देते हैं। इसीलिए मगरमच्छ को और कछुए को जल स्थलचर में नहीं रखकर उभयचर में नहीं रखकर रेप्टिलिया वर्ग में रखा जाता है। कारण दो है, एक तो इनका हृदय चतुर्कोष्ठ का है, दूसरा इनके अंडे कठोर कवच से ढके रहते हैं और वे अपने अंडे जल में न देकर कहाँ देते हैं, बाहर तट पर बिल बनाकर देते हैं। फिर आता है इस वर्ग के जीव का वर्ग के जीवों में उत्सर्जन हेतु इनमें वर्कक यानी किडनी पाई जाती है अर्थात वे अपने अपशिष्ट पदार्थों को एक उत्सर्जन अंग के द्वारा बाहर निष्कासित रखने की व्यवस्था इसमें पाई जाती है। और इस वर्ग में जितने जीव आएंगे
वे अपने अंडे स्थल पर देते हैं और उनके अंडों के ऊपर कठोर कवच पाया जाता है। इनमें कछुआ है, सांप है, छिपकली है और मगरमच्छ है, घड़ियाल है। ये इस वर्ग के जीव आते हैं जिनका नाम है सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग। इसके बाद आता है एवीज या पक्षी वर्ग। इस वर्ग के जीव शरीर जो होता है पर या पंखों से ढका रहता है और इस वर्ग के जीवों में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, अर्थात 4 पैर होते हैं, जिनमें से अग्रपाद जो होते हैं, आगे के जो पैर होते हैं पंखों में रूपांतरित होते हैं और पीछे के जो पैर होते हैं गमन में सहायक होते हैं, गति करने में सहायक होते हैं। इन जीवों का शरीर खोखला होता है, अर्थात इनमें जो कंकाल पाया जाता है, पिंजर जो पाया जाता है वो खोखला होता है, हल्का होता है, जिससे उनको उड़ने में आसानी होती है। इस वर्ग के जीव समतापी होते हैं, तापमान में परिवर्तन होना इनको प्रभावित नहीं करता। इन वर्ग के जीवों का हृदय भी 4 कोष्ठ का, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले। और इस वर्ग के जीवों में, रेप्टिलिया वर्ग के जीवों में त्रिकक्षीय है, यानी 2 अलिंद और 1 नीले है। फिर आता है इस वर्ग के जीवों को नभचर कहा जाता है, अर्थात वे नभ यानी आकाश में विचरण करने वाले जीव कहलाते हैं। पंखों से इनका शरीर ढका रहता है, शरीर खोखला होता है, जिससे वे आसानी से उड़ पाते हैं, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में पंखों का प्रयोग करते हैं। इनमें मुख नहीं पाए जाकर चोंच पाई जाती है। इस वर्ग के जीव भी अंडे देने वाले होते हैं, इसीलिए इन जीवों को अंडज भी कहा जाता है। आज अपन 2 वर्गों के बारे में पढ़ा, रेप्टिलिया वर्ग और एवीज पक्षी वर्ग। तो हमारा वीडियो आज यहाँ तक ही रहेगा। आप इनके जो नोट्स है, जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनकी जो PDF फाइल होगी वो आपको दे दी जाएगी। आप इसको सचित्र करना, वर्ग करने के बाद इस वर्ग के कोई एक जीव का चित्र और ये वर्ग करने के बाद उसके बाद एक चित्र को साथ में आप व्यवस्थित पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने भैया बहनों तक पहुंचाएं, जिससे इस शिक्षा का जो ज्ञान है आगे विस्तृत हो सके। धन्यवाद।